सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताजा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग और सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक का हुआ आयोजन। विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग मजबूत करने पर हुई विस्तृत चर्चा। राजस्थान और वैश्विक प्रवासी समुदाय के रिश्तों को नया आयाम देगा प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025। राजस्थान की समृद्ध विरासत और बदलते प्रदेश की दिखेगी झलक। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में स्टार्टअप्स इकोसिस्टम हुआ मजबूत। आई स्टार्ट पोर्टल स्टार्टअप्स के लिए बना वन स्टॉप गेटवे। राजस्थान के स्टार्टअप्स को मिल रही फंडिंग, उन्नयन, कौशल विकास जैसी सुविधाएं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लिया। बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को निर्धारित समय में प्राप्त करने हेतु राज्यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग, आपसी समन्वय और संयुक्त प्रयासों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान अन्य राज्यों के साथ समन्वय बनाकर अपनी विकास यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। इस अवसर पर सभी राज्यों ने क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत करने और राष्ट्रीय लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक प्रयास जारी रखने के संकल्प को पुनः दोहराया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार 10 दिसंबर को जयपुर के JECC में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का भव्य आयोजन करने जा रही है। यह कार्यक्रम देश विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़ने, उनकी उपलब्धियों का सम्मान करने और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी को सशक्त करने की अनूठी पहल है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन से प्रेरित होकर राजस्थान तेजी से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इस परिवर्तन में प्रवासी राजस्थानियों की अहम भूमिका है। पंजीकरण शुरू होते ही प्रवासी समुदाय में कार्यक्रम को लेकर व्यापक उत्साह दिखाई दे रहा है। बता दें कि कार्यक्रम में राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, लोक कला, इतिहास और आधुनिक विकसित होते प्रदेश की झलक पेश की जाएगी। साथ ही ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य और जल संसाधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर सेक्टोरल सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें विशेषज्ञ निवेश, नवाचार और विकास के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। वहीं NRR ओपन हाउस सत्र विशेष आकर्षण रहेगा, जिसमें दुनिया भर के राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर से आए सम्मानित प्रवासी अपने सुझाव साझा करेंगे। राज्य सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए सहभागिता के नए द्वार भी खोले हैं। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण में प्रवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं विद्यालय की भामाशाह योजना 2025 और ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से प्रवासी और दानदाता शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही सरकारी संस्थानों के नामकरण की नीति और नंदीशाला जन सहभागिता योजना के माध्यम से भी प्रवासी समुदाय के लिए योगदान के नए मार्ग खुले हैं। यह आयोजन प्रवासी राजस्थानियों को राज्य की विकास यात्रा से जोड़ने और भविष्य के लिए मजबूत साझेदारी स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। और वहीं आगामी 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस के क्रम में पर्यटन विभाग के द्वारा प्री समिट का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के निजी होटल में 27 नवंबर को प्रस्तावित इस प्री समिट में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। पर्यटन विभाग की प्री समिट में 2 सत्र आयोजित किए जाएंगे। पहले सत्र में राजस्थान ए ईयर राउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन और दूसरे सत्र में राजस्थान राइजिंग बिल्डिंग इंडिया प्रीमियर एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन
विषय पर विशेषज्ञों द्वारा पर्यटन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसमें टूरिज्म, होटल तथा ट्रैवल सेक्टर्स के हितधारक और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा जयपुर के JCC में प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन प्रवासी समुदाय और राज्य सरकार के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक बड़ा मंच उपलब्ध करवाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नवीन उद्यमों को बढ़ावा मिलने से राजस्थान में रोजगार का सृजन और निवेश में वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के निर्देशन में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा संचालित आई स्टार्ट कार्यक्रम राज्य में नवाचार को गति दे रहा है। राज्य सरकार के द्वारा संचालित आई स्टार्ट पोर्टल देश के प्रमुख स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बन चुका है। इससे जुड़े 7,100 से अधिक स्टार्टअप्स को अब तक 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ है और जिससे 42,500 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। पोर्टल स्टार्टअप्स को मान्यता, कौशल विकास, प्रोत्साहन और फंडिंग जैसी सुविधाएं वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में उपलब्ध करवा रहा है। बता दें कि क्यूरेट प्रोग्राम देश का एकमात्र स्टार्टअप रेटिंग तंत्र स्टार्टअप्स का मूल्यांकन कर उन्हें वित्तीय सहायता, इंक्यूबेशन और बूट कैंप जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। वहीं आई स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेशन नेटवर्क जयपुर के टेक्नो हब सहित प्रदेश के विभिन्न संभागों में 2000 सीटों के साथ स्टार्टअप्स को मुफ्त कार्यस्थल, मेंटरशिप और निवेशक संपर्क जैसे साधन उपलब्ध कराता है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 33 जिलों में 65 आई स्टार्ट लॉन्च पैड नेस्ट संचालित है, जहां छात्र नवाचार और उभरती तकनीकों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही अटल नवाचार कार्यक्रम के माध्यम से AVGC XR, कोडिंग, रोबोटिक्स और एग्रीटेक जैसे क्षेत्रों में भी युवाओं को अवसर मिल रहे हैं। स्कूल स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत अब तक 1.25 लाख से अधिक विद्यार्थी पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि ग्रामीण आई स्टार्ट प्रोग्राम में 800 से अधिक ग्रामीण स्टार्टअप शामिल हो चुके हैं। यह कार्यक्रम ग्रामीण उद्यमिता, कृषि नवाचार और स्थानीय विकास को नई दिशा दे रहा है। 19 नवंबर को राजस्थान की शाश्वत अस्मिता और सौंदर्य एक साथ झिलमिलाएंगे, जब प्रदेश के 7 संभाग जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर एक भव्य उत्सव में संस्कृति और गौरव की एकता का रंग भरेंगे। प्रस्तुत है घूमर फेस्टिवल 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग ट्रैक। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि 13 दिनों में बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLO ने घर घर पहुंचकर न केवल मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए हैं, बल्कि गणना प्रपत्र को किस तरह से भरा जाना चाहिए इसकी भी जानकारी दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भरे हुए प्रपत्रों को डिजिटल स्वरूप में दर्ज करने की प्रक्रिया भी लगातार तेज हो रही है। अब तक 1.32 करोड़ गणना फॉर्म ECI नेट पर अपलोड किए जा चुके हैं। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को डिजिटाइजेशन के कार्य को तेज गति से करने के लिए BLO को अतिरिक्त सहायता देने के विशेष दिशा निर्देश प्रदान किए।
राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सड़क सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 4 से 18 नवंबर तक प्रदेश व्यापी 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, साथ ही उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।